हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो आज 8 जुलाई है, मैं आज 8 जुलाई का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जीन कॉस्टेक किस देश के प्रधानमंत्री बने? जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। इसकी करेंसी जो है यूरो है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो हमारा दूसरा आंसर है क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका देश के क्रिकेटर हैं। दोस्तों आईसीसी की बात आती है, विश्व में क्रिकेटर जितने मैच होते हैं आईसीसी रेगुलेट करता है उनको। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। इसके सीईओ मनु साहनी हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस? दुनिया भर में दोस्तों और परिवारों को चॉकलेट की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। दोस्तों विश्व चॉकलेट दिवस तो जान गए किस लिए मनाया जाता है, परंतु दोस्तों जो इस माह में जुलाई माह में जितने इम्पोर्टेंट वो दिवस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इनको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों हम चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमारा दूसरा आंसर सही है। महाराष्ट्र ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य है जितने भी निवासी हैं वहाँ के स्थानीय उनको रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए। दोस्तों महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी मुंबई है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी से हैं। इनके गवर्नर जो हैं राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र जो उच्च न्यायालय का नाम है वो मुंबई है जो उच्च न्यायालय है, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं दीपंकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है गिलहरी है, और राजकीय पशु वो पक्षी जो है कबूतर है, और दोस्तों राजकीय पक्षी जो है आम है। दोस्तों महाराष्ट्र जो राज्य है वो 6 राज्यों से घिरकर बना हुआ है। दोस्तों गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इतनी सीमा जो है पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र की। दोस्तों महाराष्ट्र की लोकसभा सीट जो है 48 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें जो हैं 19 हैं, और विधानसभा में 288 सीटें हैं। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल दोस्तों जितने भी बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसईबीआई, जितने बैंक हैं इन सभी बैंकों का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? वाल्टेरी बोटास ने जीता है। दूसरा हमारा आंसर सही है। दोस्तों वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के रेसर हैं, और यह फिनलैंड देश के हैं। टॉप 3 नाम पर आई हैं दोस्तों। वाल्टेरी बोटास जो पहले स्थान पर थी, और दूसरे स्थान पर फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर थी दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर मैकलरेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रही हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन की ओर। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड्स फॉर इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें चौथा हमारा आंसर सही है। आरसी भार्गव ने लिखे हैं। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन में दोस्तों हमारा दूसरा आंसर सही है, कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। दोस्तों
कर्नाटक राज्य जो है इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं BS येदियुरप्पा हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं दोस्तों। इसके गवर्नर राज्यपाल जो हैं वजुभाई वाला हैं इस हैं दोस्तों। और इसरो मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओक्का हैं। कर्नाटक जो है राज्य दोस्तों ये 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, 5वां है आपका आंध्र प्रदेश दोस्तों। कर्नाटक की लोकसभा में सीट 28 हैं, राज्यसभा की सीट 12 हैं और विधानसभा की 224 थी, जो अब एक बढ़ गई है, 225 सीटें हो गई हैं कर्नाटक में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया दोस्तों लॉरा वोल्वार्ड को, लॉरा वोल्वार्ड को, जो लॉरा वोल्वार्ड दक्षिण अफ्रीका देश की पहली महिला क्रिकेटर हैं। चलते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांजिस्टर ऑपरेटर कौन बनी है दोस्तों? तो हमारा दूसरा आंसर सही जोया खान बनी है दोस्तों। जोया खान जो है कॉमन सर्विस सेंटर को ज्वाइन करने वाली भारत की पहली ट्रांजिस्टर, और यह बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। जोया खान बड़ोदरा की LGBT समुदाय से जुड़ी एक ट्रांजिस्टर है और वो पहले से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन सही है इंजेती श्रीनिवासन, जो हमारा ऑप्शन है इंजेती श्रीनिवास सही है। IFSCA का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिसका हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसका मुख्यालय दोस्तों गांधीनगर गुजरात में स्थित में है दोस्तों। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसमें से हमारा दूसरा आंसर सही है, उर्जित पटेल ने इस नामक पुस्तक को लिखी है, जो ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट प्रबूल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा को लॉन्च किया है दोस्तों? तो दोस्तों यस बैंक ने किया है दोस्तों। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित समस्या का मुफ्त ऋण प्रदान करना है। यस बैंक के बारे में चलो दोस्तों जानकारी रखते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में। दोस्तों मैं आपको बताएं जितने भी बैंक हैं वो सभी अभी पिछले पढ़ ही चुके हैं क्वेश्चन में। जितने भी हैं वो बैंक सभी का मुख्यालय जो है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई शहर में स्थित है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों। इसकी स्थापना 2004 में हुई है, तो सभी का है, देख लीजिएगा। इसके संस्थापक जो हैं राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। इसके MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं। अध्यक्ष इनके सुनील मेहता हैं। पेरेंट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 49% पर है। चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अंतरिक्ष में ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, जो इजराइल जो देश है दोस्तों, ये अंतरिक्ष में ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं से लेंस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है दोस्तों। ये इजराइल के बारे में दोस्तों जानकारी रखते हैं। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो है जेरूसलम है। इसकी करेंसी जो है इजरायली शेकेल है। इसके राष्ट्रपति वर्तमान में रूवेन रिवलिनिंग है। चलते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान। इसमें से हमारा आंसर है मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी रखते हैं दोस्तों। इस अभियान का उद्देश्य पर्यटन स्थलों
पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर इंतज़ार आपका अभियान प्रारंभ किया है दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं दोस्तों वर्तमान पर, और गवर्नर इसके राज्यपाल जो लाल जी टंडन है, जो आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर के में स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय कुमार मित्तिल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट जो है 29 है और राज्यसभा सीट 11 है दोस्तों, और विधानसभा में इनकी सीट 230 है। मध्य प्रदेश जो है राज्य ये 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और आपका 5वां है गुजरात। मध्य प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिलिया, सभी जो नेशनल पार्क हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है दोस्त। ये जो 8 राज्य निम्न से हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, आपका तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल, 7वां आपका त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। दोस्तों चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। AIIMS ने किस IIT के छात्रों के साथ मिलकर कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा आंसर है दूसरा IIT दिल्ली। IIT के बच्चों ने दिल्ली के जो हैं वो मिलकर कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। चलते हैं जानकारी और रखते हैं इसके बारे में। यह ऐप प्लाज्मा डोनर को कोरोना को क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जा सकेगा, और इस ऐप को IIT दिल्ली के छात्रों ने AIIMS के साथ मिलकर बनाया है। IIT दिल्ली जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है, जो हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। चलिए दोस्तों IIT के तो बारे में हो गई, अब देखते हैं AIIMS के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में हुई है। इसके जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। DRDO ने कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन पहला है नई दिल्ली सही है दोस्तों। नई दिल्ली पर दोस्तों सरदार भाई वल्लभ पटेल का अस्पताल निर्माण किया गया है। DRDO को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं G सतीश रेड्डी हैं वर्तमान पर। दोस्तों चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबूजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है दोस्तों। तो हमारा आंसर दूसरा है उड़ीसा। इस पहल का उद्देश्य है दोस्तों 1,30,264 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ावा देने। चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि एक दिन में 25 करोड़ पौधे ये रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। पर हमारा आंसर उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा जो रिकॉर्ड बना लिया, जो 2500 करोड़ जो है 25 करोड़ पौधे लगा लिया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों जीन कॉस्टिक किस देश के प्रधानमंत्री बने, फ्रांस के बने दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किए गए दोस्तों, क्विंटन डी कॉक को दिए गए। तीसरा है विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों।
किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? वल्टेरी बोटास ने जीता है। गेटिंग कमेटोटी ए प्रैक्टियोनर गाइड्स फॉर इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? आरसी भार्गव ने लिखी है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नियमित किया गया दोस्तों? लौरा वोल्वार डट को। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांजिस्टर ऑपरेटर कौन बनी दोस्तों? सुधा शर्मा जोया खान बनी दोस्तों, जोया खान दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए दोस्तों? एजेंती श्रीनिवास। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नामक एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल हैं दोस्तों। यस बात। किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट प्रबूल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा को लॉन्च किया है? एस बैंक ने किया दोस्तों। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय में ओपेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों? इजराइल देश ने। किस राज्य सरकार ने आपका इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने दोस्तों। AIIMS ने किस IIT के छात्रों के साथ मिलकर कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? IIT दिल्ली। दोस्तों एक मैं आपसे गलती मांग रहा हूँ, ये जो कोपाल है कोपाल नहीं है, कोरोना 19 ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, तो माफ़ करिएगा। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। DRDO ने कहाँ पर सरदार भाई वल्लभ पटेल अस्पताल का निर्माण किया है दोस्तों? नई दिल्ली पर किया है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबूजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। तो इसके लिए दोस्तों ऐसी PDF ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जो आपको अपडेट रोज़ मिले दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। इसके लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।